अभी तो उसके हाथों पर रची मेहंदी का रंग ठीक से उतरा भी नहीं था कि उससे पहले ही दहेज के दानों ने उसकी जिंदगी ही ले ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी की ही रहने वाली 21 वर्षीय एक नवविवाहिता की, जिसकी शादी रेवाड़ी के रहने वाले एक शख्स से मात्र 1.5 माह पूर्व हुई थी। लेकिन दहेज की मांग व सास और पति के तानों से परेशान नवविवाहिता ने बीती रात अपने ससुराल में अपने ही दुपट्टे से बनाए फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पति और सास सहित मृतका के ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दीपक शर्मा। दीपक जी, जो आपकी भाजी के साथ वो क्या था पूरा मामला? मामला था कि उसको टॉर्चर किया जा रहा था और दहेज के लिए प्रताड़ना की जा रही थी उसको, इस वजह से उसकी आत्महत्या करा दी गई। आपको कैसे पता लगा? मेरे पास फ़ोन आया था तो मैं उनके रूम पे गया था, तो उसी समय वो जाके देखा तो ये घटना। कितना टाइम पहले शादी हुई थी? ये 11 दिसंबर को शादी थी। तो लड़का क्या काम करता था? अकाउंटेंट का काम करता है। कहाँ पर? ये अपने एक दीप ज्वेलर्स के पास काम करता है। अच्छा, दीप ज्वेलर्स के पास काम करते हैं। तो क्या आपको इस बारे में जो आपकी भांजी है उन्होंने कभी नहीं सोची? उन्होंने बोला था, हम सोचा कि नई शादी हुई है, थोड़ा सा एडजस्टिंग होने में टाइम लगता है, तो एडजस्टिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं। हम तो उसको समझाया था, लेकिन हमें नहीं पता था इनके बीच में क्या क्या धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है, कि बाद में उनके जो फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग से हमें पता चला कि क्या चीज़ है, क्या सामने। डिमांड कर रहे हैं आप? वो क्या डिमांड की उन लोगों? डिमांड अपने हैदराबादी दहेज के बारे में, और उसको टॉर्चर करना कि बार बार ये लिखा हो तुम ऐसे हो वैसे हो, ये सामान नहीं दिया, गाड़ी नहीं, बाइक नहीं दी, और 4 सामान दे दिया, ये वो है, कैश नगद दो 1 लाख रुपए और कैश दो, ये लफड़ा बस ये। तो क्या आप लोगों ने बैठ के बीच में कभी बात नहीं की? बीच में बात करने की कोशिश की थी, तो मैंने उनको समझा दिया था, उसके ससुर से मेरी बात हुई थी, वो बोला कि ठीक है। तो मैंने बोला कि जो भी कुछ आपकी धीरे धीरे करके कर दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी गुंजाइश नहीं। मैं भी कर्जा लेके मैंने शादी की अपनी भांजी की, जिससे मेरे लिए हैंडीकैप है, उसके बावजूद फिर उनका ये रवैया था। फिर मैंने उसके बावजूद अपने धीरे धीरे करने की कही, तो वो एग्री हो गए, बोल ठीक है। बाद में उसको लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है, कभी किसी बात के लिए, कभी किसी बात के लिए। उसको मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया, ये दवाइयाँ खिलाई जा रही है उसको, कभी कुछ खिलाए जा रहे, कपड़े काट दिए जा रहे हैं उसके। ये बात जब हमें पता लगी तो मैं उससे मिलने के लिए तब गया था, मैं और मेरी सिस्टर उसके पास मिलने के लिए गए थे कि क्या पोजीशन है, हम आपको देखते हैं। लेकिन उससे पहले जब गए तो ये कांड। हैंगिंग की कितनी देर बाद आपको सूचना मिली? हैंगिंग के आधे घंटे बाद। क्या नाम है आपका? ऋतिक। ऋतिक, क्या हुआ आपकी सिस्टर के साथ? उससे दहेज के लिए परेशान करा जा रहा था, और जैसे बार बार टॉर्चर करा जा रहा था। सास वास बार बार हर छोटे छोटे काम पे इतना बड़ा इशू बना देती थी। तो आपको कैसे पता चला कि उसको दहेज के लिए तंग किया जा रहा था? वो बताती थी, हमसे कहती थी मम्मी बाइक मांग रहा है, ये करो। तो इससे पहले कभी आपने को पुलिस को कंप्लेंट नहीं किया, कोई बैठा कर समझौता नहीं किया? जैसे उसे समझा दिया था हमने, ये छोटी मोटी बात है, ऐसे लग रहा था। फिर कल सुबह फ़ोन आया था, कह रही ऐसे ऐसे बात है, रात को आया तो हम कल गए जब ये काम हो गया। कितने समय पहले शादी हुई थी? 11 दिसंबर की थी। और किस प्रकार का न्याय की अपेक्षा करते हैं आप? हमें उन्हें जेल चाहिए। मामला है पूरा सुसाइड का मामला है जी। कल सूचना मिली थी शाम के समय, आगे की लड़की प्रिया नाम की कतोपुर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस सूचना पर मौके पहुंचे तो मृतका की माता, भाई, मामा व सास ससुर वहाँ घर पर आते मिले, जिन्होंने बताया कि लड़की ने गले में चुन्नी लगाकर पंखे के लटक कर फांसी खाई है। मौत के कारणों का भी कुछ खुलासा नहीं है। मेन बात यही आई है, अभी दहेज के लिए तंग वो परेशान करा करती। सास ससुर है, उसका पति। कहाँ के रहने वाली है? कितने समय पहले शादी हुई थी? शादी हुई थी 11 तारीख 12 महीने 2020 को, करीब 1.5 महीने पहले। 1.5 महीने पहले। तो अभी किन किन के खिलाफ ये मामला दर्ज किया? अब फिलहाल है जो लड़के का ससुर है अनिल, उसकी सास है मंजू, और उसका पति है राव। कौन सी धारा होते हैं? धारा 304 B